ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम जो देख रहे थे वो क्या करवा रहे थे हम? इंट्रा वीलैन कम्युनिकेशन। इंट्रा वीलैन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इंट्रा वीलैन कम्युनिकेशन मतलब एक वीलैन से एक वीलैन के अंदर ही कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि वीलैन 10 है तो वो वीलैन 10 से ही बातचीत कर पाएगा, वीलैन 20 से बात नहीं कर पाएगा। अभी तक हम यही कर रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटर वीलैन कम्युनिकेशन अगर करवाना है तो कैसे हो सकता है। इंटर वीलैन मतलब वीलैन 10 कम्युनिकेट कर सके वीलैन 20 से, मतलब वीलैंस का आपस में कम्युनिकेशन हो पाए। अभी तक हम जो देख रहे थे, हमारे पास जो भी टोपोलॉजी थी वो यही थी कि वीलैन 10 का ट्रैफिक सिर्फ वीलैन 1 10 में जाएगा, वीलैन 20 का सिर्फ वीलैन 20 में जाएगा। इस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं हम? इंट्रा वीलैन कम्युनिकेशन। इंटर वीलैन कम्युनिकेशन इज वीलैन 10 का ट्रैफिक 20 में भी जा सके, यानी कि वीलैन 10 का अगर कोई पीसी है वो वीलैन 20 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो चीज पॉसिबल हो। अब इंटर वीलैन कम्युनिकेशन करवाने के हमारे पास तीन तरीके हैं, 1 2 और 3। ठीक है, पढ़ लिए। पहला मेथड होता है हमारा लेगेसी, दूसरा है आईवीआर, इंटर वीलैन राउटिंग। उसके बाद है एक आपका एसवीआई, स्विच वर्चुअल, ओ सॉरी, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। ये राउटर्स की मदद से होता है। और जो आपका एसवीआई है, मल्टी लेयर स्विच। अब मल्टी लेयर स्विच क्या होता है उसके बाद जब बात करेंगे हम, जब हम एसवीआई पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं किसकी? लेगेसी मेथड की। लेगेसी मेथड क्या होता है? लेगेसी मेथड वही है यार, सिंपल तारों वाला खेल। चलो देखते हैं। अब मान लो यहाँ पर एक स्विच है, टोपोलॉजी बना रखी हो। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये टोपोलॉजी है। मान लो स्विच का ये वाला जो इंटरफेस है ये है वीलैन 10 में, और जो पीसी 2 है वो है वीलैन 20 में। वीलैन 10 एंड वीलैन 20। ठीक है, अब वीलैन 10 पीसी 1 को पीसी 2 तक जाना है, मतलब वीलैन 10 इज अ डिफरेंट नेटवर्क। मान लो पीसी 1 का जो आईपी है वो चल रहा है 10.1.1.1, और पीसी 2 पे जो आईपी चल रहा है दैट इज 20.1.1। अगर हम दो डिफरेंट नेटवर्क्स बना रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है हम नेटवर्क कभी दो डिफरेंट रखेंगे। अभी तक हम सेम नेटवर्क चल रहे थे, पर कभी भी दो डिफरेंट वीलैंस के अंदर सेम नेटवर्क नहीं होता। दो डिफरेंट वीलैंस मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क। अब ये 10.1 अलग नेटवर्क है, 20.1 अलग नेटवर्क है, तो इन दोनों में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? राउटर की, क्योंकि ये काम राउटर का है ना, दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करवाने का। तो अब हमने क्या करा, एक स्विच लिया और दो वीलैंस थे, तो हमने दो वायर्स लगा दी, एक से लगा। सिंपल, एक को रखा वीलैन 10 में। वीलैन 10 मतलब इस स्विच का ये वाला इंटरफेस रख दिया वीलैन 10, और ये वाला इंटरफेस रख दिया वीलैन 20 में। और राउटर के इस वाला ये वाला जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस मान लो है F0/0 और ये वाला है F0/1। F0/1 पे आईपी दे दी क्या? 10.10, और F0/1 पे आईपी दे दी 20.10। दो इंटरफेस थे। अब राउटर के राउटिंग टेबल में तो एंट्रीज हो गई होंगी, एक 10 के नेटवर्क की और एक 20 के नेटवर्क की। वीलैन 10 वाला पीसी डेटा भेज रहा है, इधर गया वीलैन 10 में, स्विच के पास आया, स्विच ने देखा वीलैन 10 का ट्रैफिक है तो वीलैन 10 में फॉरवर्ड होगा, इसने वीलैन 10 में फॉरवर्ड कर दिया। राउटर के पास आया, राउटर ने रिसीव करा, राउटिंग टेबल चेक करी, 20 का नेटवर्क है, कौन से इंटरफेस पे है? F0/1, इसने यही चीज घुमा के यहाँ फॉरवर्ड कर दी। अब स्विच को रिसीव हुआ इस इंटरफेस पे, स्विच ने देखा भाई मेरे को इंटरफेस पे रिसीव हुआ, ये इंटरफेस कौन से वीलैन में है? वीलैन 20 में है, तो वीलैन 20 में फॉरवर्ड कर दिया। सिंपल था, क्या हमने कोई चेंज करा? बाकी सब कुछ बस स्विच पे वीलैंस बनाए, और राउटर का तो डिफॉल्ट बिहेवियर यही है।
राउटर अपने डिफॉल्ट बिहेवियर पे काम कर रहा है। पर वही बात है, ये चीज क्या नहीं थी, स्केलेबल प्लस इशू आ रहा था कॉस्ट का। दूसरा, राउटर्स पे इतने इंटरफेसेस होते भी नहीं है। होते हैं क्या? अगर मान लो 10 वीलैंस चल रहे होते क्या, तो क्या राउटर पे 10 इंटरफेसेस यूज कर सकता था मैं? नहीं कर सकते थे। तो बस वही इशू था। तो इसलिए लेगेसी मेथड बस आपको राउटर काम कैसे कर रहा है उसकी फंक्शनिंग समझाने के लिए था, कि भाई राउटर पे फिजिकली काम कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आ रहा है, वो घुमा के उसको दूसरे इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, दैट इज योर आईवीआर, इंटरवीलैन राउटिंग। ठीक है, इंटरवीलैन राउटिंग के बारे में लिख लेते हैं कुछ। राउटर इज यूज टू परफॉर्म आईवीआर। दूसरा, a physical interface is divided into multiple sub interfaces which are part of different VLANs। हम राउटर के एक फिजिकल इंटरफेस को डिवाइड कर रहे हैं किसमें? मल्टीपल सब इंटरफेसेस में, जो अलग अलग VLANs का पार्ट होंगे। इसका मतलब क्या है? टोपोलॉजी बना लेते हैं एक बार। अब हमने क्या करा, अब हमारे पास सेम टोपोलॉजी है, पर इस बार हमने क्या करा, हमने एक ही, मान लो ये हमारे पास एक सिंगल लिंक है। ठीक है, इंटरफेस फिजिकल इंटरफेस है इसका F0/0, और स्विच का ये भी एक फिजिकल इंटरफेस है। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि स्विच और राउटर के बीच में ये जो एक फिजिकल इंटरफेस है यही यूज हो सारे वीलैन का ट्रैफिक भेजने के लिए। अब अगर मैं चाहता हूं स्विच के एक इंटरफेस से सभी वीलैन का ट्रैफिक जाए, तो क्या कर सकता हूं मैं? अगर मैं चाहता हूं स्विच के इस इंटरफेस से सब वीलैन का ट्रैफिक जाए, तो मैं इसको ट्रंक बना सकता हूं। अगर ट्रंक बना देंगे तो वीलैन 10 का ट्रैफिक भी इधर भेज देगा, स्विच 20 का भी इधर भेज देगा। इतनी बात, ये बात तो आसान है। ट्रंक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने स्विच के इस इंटरफेस को क्या बना दिया? ट्रंक। ठीक है, और आईवीआर के अंदर हमने ये जो राउटर का फिजिकल इंटरफेस था इसको डिवाइड कर दिया। कैसे? कुछ इस तरीके से, सब इंटरफेसेस में हमने इस एक ही फिजिकल इंटरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो F0/0.10 और F0/0.20। F0/0.10 और इधर वाला F0/0.20। F0/0 को दो भाग में डिवाइड कर दिया हमने, एक .10 और एक .20। अब इसमें होगा क्या, हम .10 को कॉन्फ़िगर करेंगे कुछ इस तरीके से कि ये कौन से वीलैन का ट्रैफिक एक्सेप्ट करे, और 20 वाला कौन से वीलैन का ट्रैफिक एक्सेप्ट करे? 20 का। अब होगा क्या, हमने इस राउटर का एक इंटरफेस को डिवाइड कर दिया। अपना पता, ठीक है। अब अगर मान लो स्विच तो ट्रंक है, ट्रंक यहाँ पे भेजेगा ट्रैफिक, तो पता कैसे लगेगा कि कौन से वीलैन का ट्रैफिक है? टैग लगा के भेजेगा, मतलब स्विच यहाँ पे टैग लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो वीलैन 10 का टैग लगा के उसने भेज दिया, तो राउटर क्या है, इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा, कौन से सब इंटरफेस पे? F0/0.10 पे रिसीव करेगा, क्योंकि वीलैन 10 का टैग लग के आ रहा है। अब इसने वीलैन 10 का ट्रैफिक रिसीव करा, राउटर के राउटिंग टेबल में वही वाला लेगेसी वाला मेथड फॉलो होगा। उसके एक इंटरफेस पर 10 का नेटवर्क चल रहा है, कौन से इंटरफेस पे? 0/0.10। और एक 20 का नेटवर्क चल रहा है, कौन से इंटरफेस पे? 0.20। तो 10 का ट्रैफिक रिसीव हुआ। ठीक है, कहाँ भेजना है उसको? 20 के नेटवर्क पे, कौन से इंटरफेस पे? तो बस उसने यहां से ट्रैफिक उठाया और इसी इंटरफेस पे वापस भेज दिया। कौन से इंटरफेस पे? 0/0.20।
ठीक है, वो इनको ट्रीट करेगा एज दो अलग अलग इंटरफेसेस। उसने 0.10 पे ट्रैफिक उठाया और 0.20 पे फॉरवर्ड कर दिया। तो मतलब अब हमारा ट्रैफिक जो जाएगा वो कैसे जाएगा, वीलैन 10 पे गया, सेम इंटरफेस से ऊपर आया, इंटरफेस F0/1 पे रिसीव हुआ, 0/10 पे 0.10 पे 0.20 पे फॉरवर्ड कर दिया। 0.20 पे फॉरवर्ड कर दिया तो जब स्विच 0.20 पे फॉरवर्ड करते हुए अब राउटर क्या करेगा, टैग लगाएगा ना। 0.20 पे हमने बता रखा है ना वीलैन 20 का ट्रैफिक रिसीव करना है, तो टैग लगाएगा, स्विच 2 पे ट्रंक पोर्ट पे रिसीव होगा वो टैग। उससे उसको पता लगेगा कौन से इंटरफेस के लिए आया, ये वीलैन 20 के लिए आया और वीलैन 20 में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी है। हम ये नीचे वाले इंटरफेसेस को रखेंगे वीलैन 10 और ऊपर वालों को वीलैन 20 बना देते हैं। स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। और क्या करनी है स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन, इस पोर्ट को क्या बनाना है, ट्रंक। ठीक है, इंटरफेस रेंज F0/223, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, इंटरफेस रेंज F0/425, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट मोड डू शो VLAN। हो गया, ये भी हो गया। F0/1 अभी VLAN 1 में ही है क्योंकि हमने जो ट्रंक बनाया है वो अभी बना नहीं होगा। क्यों नहीं बना, क्योंकि अभी हमारे वाला इंटरफेस डाउन है। ठीक है, पीसी इस पे आईपी दे देते हैं 10.1.1.1 255.255.255.0। 20 ठीक। अब राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब मेन कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहीं पे राउटर पे, इनेबल कॉन्फ इंटरफेस हमारा फिजिकल इंटरफेस कौन सा है, F0/0। ठीक है, अब हमें सब इंटरफेसेस क्लिक कर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 0/0 पॉइंट, क्वेश्चन मार्क करते हैं, दिखा नहीं रहा इतना जरा, ये देखो इंटरफेस F0/0 पॉइंट, आप इतने सब इंटरफेसेस बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें सब इंटरफेस बनाना है, क्या सब इंटरफेस 10। ठीक है, अब सब इंटरफेस 10 बनाते ही हमें सबसे पहले इसको क्या बताना पड़ेगा, चलो आईपी दे देते हैं। आईपी एड्रेस 10.1.1.10 जैसे नॉर्मल आप आईपी देते हो। अब यहाँ पे ये देगा हमें एक एरर कि भाई कॉन्फ़िगरिंग आईपी राउटिंग, मतलब आप आईपी एड्रेस तब तक नहीं दे सकते जब तक या तो क्या ना कॉन्फ़िगर हो, या तो .1q या फिर ISL। मतलब हमें एक तरीके की इसको वीलैन की आइडेंटिटी देनी पड़ेगी कि ये जो हमने सब इंटरफेस बनाया है ये कौन से वीलैन के लिए ट्रैफिक रिसीव करेगा। ठीक है, तो उसके लिए इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन कौन सी आएगी, .1q कौन से वीलैन पे, 10। इनकैप्सुलेशन .1q वीलैन, वीलैन नंबर है 10। अब आप आईपी एड्रेस दे दो, ले लिया। ठीक है, दूसरा इंटरफेस 0/0.20, इनकैप्सुलेशन .1q कौन से वीलैन के लिए, 20 के लिए, आईपी एड्रेस 20.1.1.10, एग्जिट। अब अभी भी इंटरफेस अप नहीं है ना हमारा, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। क्या हमने फिजिकल इंटरफेस पे कोई आईपी दी है, नहीं, फिजिकल इंटरफेस अभी भी हमारा शट डाउन है। फिजिकल जब आप आईवीआर कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो फिजिकल इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं दोगे। ठीक है, सब इंटरफेसेस बना दिए, वो भी अभी क्या है, मैन्युअली डाउन।
तो हम हमेशा फिजिकल इंटरफेस को क्या करेंगे, नो शट। फिजिकल इंटरफेस को नो शट करते ही हमारे सब इंटरफेसेस भी क्या आ जाएंगे अब। पहले फिजिकल इंटरफेस अप आया, फिर सब इंटरफेस अप आया, हो गए अब। डू हो गए सारे अब, क्लियर है। हमारा ये पोर्ट भी अप आ चुका है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं वीलैन, वीलैन में से F0/1 हट चुका है। डू शो इंटरफेस ट्रंक, F0/1 इज ट्रंकिंग। कौन कौन से वीलैंस अलाउड है, 10 और 20, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ तो पिंग हो जाएगा, सब इंटरफेस को पिंग करता हूँ, पिंग हो जाएगा। अब हो जाएगा। टास्क समझ लो भाई, क्या करना है आज। आईवीआर हो गया, इसके अंदर आईवीआर और डीएचसीपी दोनों काम करेंगे। आईपी एड्रेस देना है राउटर पे, आप वीलैन 10 का गेटवे है 10.1.1.1 स्लैश है 29। वीलैन 10 का गेटवे मतलब आप इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जो सब इंटरफेस बनाओगे वीलैन 10 के लिए, उसका आईपी होगा 10.1.1.1। वीलैन 20 के लिए जो बनाओगे 10.1.1.9, 30 के लिए ये और 40 के लिए ये। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। परफॉर्म इंटर वीलैन राउटिंग मतलब आपको सब इंटरफेसेस में डिवाइड करना है, और डीएचसीपी सर्वर बनाना है किसको, R1 को। और सब जितने भी पीसीज हैं सबको आईपी मिलनी चाहिए किससे, डीएचसीपी के सर्वर से। मतलब स्विच 1 के जो ये दो इंटरफेसेज है ये कौन से वीलैन में है, ये दो वीलैन 20 में है, ये दो वीलैन 30 में है, एंड ये दो वीलैन 40 में। और ये वाले इंटरफेसेस पे क्या बनेगा, इधर भी ट्रंक बनेगा और इधर भी ट्रंक बनेगा, ठीक है। R4 पर डीएचसीपी के पूल बनाओगे, कितने पूल बनेंगे, एक ही में हो जाएगा सबका काम। चार बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हर नेटवर्क के लिए आप अलग पूल बनाओगे। वीलैन 10 के लिए इस नेटवर्क का अलग पूल बनेगा, इस नेटवर्क के लिए नेटवर्क आईडी क्या निकलेगी, वीलैन 20 के लिए, वीलैन 30 के लिए 10.1.1.16, ठीक है। ये आपकी नेटवर्क आईडी आ जाएगी जब आप डीएचसीपी के पूल बनाओगे तो नेटवर्क में ये वाला पार्ट डालो, ठीक है। सबनेट मास्क आपको दिया हुआ ही है, और पीसीज को आईपी मिलनी चाहिए राउटर नंबर 1 से, यानी कि जो भी डीएचसीपी का सर्वर है। और एवरी एंड होस्ट शुड बी रीचेबल टू वन अनदर, सारे पीसीज एक दूसरे को पिंग करने चाहिए। इतनी बात क्लियर है। एक चीज रह गई दिखानी, वो मैं दिखा देता हूँ, वेरीफाई करवाना है। राउटर पे चलते हैं, डू शो आईपी। 10 का नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से इंटरफेस से, सब इंटरफेस से ही दिखा रहा है अब। और 20 का नेटवर्क भी कौन से इंटरफेस से दिखा रहा है, सब इंटरफेसेस से, ठीक है। तो राउटिंग टेबल के अंदर अगर सब इंटरफेस अवेलेबल है तो वहीं से ट्रैफिक भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईवीआर और डीएचसीपी का आपका हो गया ये टास्क। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।